हेलो दोस्तों, पॉन्टिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो जिस प्रकार मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक उसी प्रकार मेंढक के जीवन की भी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था है टेडपोल। तो टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं? उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लीजिए। यानी कीड़ों को खाने वाले पौधे किस मृदा पर उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन तत्व नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? देखिए, जल ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोत माना जाता है। जल ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखिए, क्लोरोफिल किसे कहते हैं? जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? देखिए, प्लवक जो है प्लवक कई पौष्टिकता स्तर का सदस्य है। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? मैंने आप लोगों को बताया था, जब श्रृंखला जटिल रूप ले लेती है तो खाद्य जाल बन जाती है। कई सारी खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, वायु जो प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। अगला प्रश्न है, भूमि पर वनस्पति की चादर का क्या कार्य है? वनस्पति यानी पौधों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनका कार्य क्या होता है? तो भूक्षरण को रोकना। भूक्षरण को रोकना, भूक्षरण किसे कहते हैं? यानी कि मृदा के क्षरण को रोकती है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? देखिए, रेडियो एक्टिव प्रदूषण के कारण अस्थि संबंधी रोग, यानी हड्डियों से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, विविक्त प्रदूषक किसे कहते हैं? वायु में मिले वे प्रदूषक जो ठोस या द्रव अवस्था में रहते हैं, यानी कि वायु में मिले वे प्रदूषक जो ठोस तथा द्रव अवस्था में रहते हैं, विविक्त प्रदूषक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य डेसिबल स्तर कितना है? तो सबसे पहले डेसिबल समझ लीजिए किसे कहते हैं। डेसिबल ध्वनि को मापने की एक इकाई है। तो डेसिबल का सामान्य स्तर 20 से 40 होना चाहिए, 20 से 40 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रसोई गैस के जलने पर निकलने वाली विषैली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, स्मोग सिटी किसे कहा जाता है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में रिपीट भी हुआ है। कोलकाता को स्मोग सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक कौन सा है? देखिए, यहाँ तो सबसे महत्वपूर्ण लिखा है, कहीं तो सबसे घातक जो वायु प्रदूषण है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा घातक प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? देखिए, समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। और जब समुद्र में प्रदूषण फैलेगा तो मैंग्रोव वन नष्ट हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरित गृह का संबंध किससे है? तो हरित गृह का संबंध CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक खोजों ने वायुमंडलीय छन्नी की एक परत में छेद हो जाने से सावधान किया है। यह किसकी परत है? तो यह ओजोन की परत है। किसमें छेद पाया गया है? ओजोन परत में। ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सबसे पहले फ्यूरियर ने इस्तेमाल किया था इस शब्द का। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर क्या प्रभाव होगा? अगर लगातार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और साथ ही ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का क्या कार्य है? देखिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आसान प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण के एतबार से। तो इसका नैरोबी केन्या। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है। एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है। यह किसके कारण हो रहा है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अत्यधिक बढ़ने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार परीक्षा में रिपीट भी हुआ है। डॉप्सन। ओजोन परत जो हमारी पाई जाती है उसको मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा से प्रभावित देश कौन सा है? तो अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है आपका स्वीडन। स्वीडन के जंगलों में सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा होती है। एक और प्रश्न बनता है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी अब तक कोई भी परीक्षा नहीं गुजरी है जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया, फिर चाहे टेट सी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों न हो। SO2 के कारण यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है?
तो विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण वनोन्मूलन। वनोन्मूलन कहते हैं वनों का काटना। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण को रोकने की उपयोगी तकनीक क्या है। देखिए, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, जहां पर वनस्पतियां बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, साथ ही वर्षा का रेशियो भी बहुत कम रहता है। तो इसको रोकने की एक आर्टिफिशियल तरीका है जिसे कहते हैं सिल्वीपास्चर। सिल्वीपास्चर प्रणाली। ये क्या है, आर्टिफिशियल है, यानी कृत्रिम रूप से वर्षा कराने की एक तकनीक है। कृत्रिम रूप से वर्षा कराने की एक तकनीक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से भारत किस वर्ग में है। तो भारत उच्च वृद्धि वर्ग में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितनी है, 5 परतें हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने इन पांचों को बताया था आप लोगों को। सबसे पहली होती है क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल और सबसे आखिर में होती है बहिर्मंडल। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।